व्यवस्था की गई है आपके लिए एकांगी मार्ग की, तो इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है? अरे जनता को बहुत तकलीफ आ रही है, धंधे नहीं चल रहा, दुकानें सब खाली पड़ी, ग्राहक का दुकानों में ग्राहक ही नहीं आ रहा है। कार बंद कर दो, रिक्शा बंद कर दो, जरा से निकलना, लेकिन टू व्हीलर को आन दो आप। फोर व्हीलर बंद कर दो, टू व्हीलर का आने जाना कर दो, व्यापारी में फर्क नहीं पड़ेगा, धंधे में फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन हो गए, बोनी बट्टे नहीं हो गए। तो हमारा व्यापार यहाँ पर होता था, वो व्यापार कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन हो गए इसको बंद हुए को, वो 3 दिन में यकीन मानना 1000 रुपए का व्यापार नहीं हुआ होगा। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि गिराकी में 4 घंटे से दुकान के बाहर टेबल पे बैठा हूँ, सिर्फ लोगों की गाड़ी ही हटवा रहा हूँ। यातायात पुलिस ने एक बड़ा निर्णय लिया था। 8 तारीख से जवाहर मार्ग को एकांगी कर दिया गया था और उसके परिणाम स्वरूप आज तीसरा दिन है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जवाहर मार्ग की स्थिति। जब एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, ये ट्रैफिक नंदलालपुर से आ रहा है और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए लगातार यातायात पुलिस प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोग एकांगी मार्ग का पालन करें। देखिए इस तरह से लोग गलतफहमी में जा रहे हैं, उन्हें उस तरह से उधर पहुंचाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाई दी जा रही है। उन्होंने बताया जा रहा है कि वो एकांगी मार्ग का पालन करें। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप सुबह से यहाँ तैनात रहते हैं और अब जो व्यवस्था है एकांगी मार्ग वाली, अभी किस तरह की परेशानी आ रही है और लोग आपसे क्या शिकायत कर रहे हैं? मान तो रहे लोग वैसे और संतुष्ट भी हो रहे व्यापारी लोग, और ट्रैफिक कमी आई है पहले के मुकाबले बहुत अच्छा चल रहा है। आप यहाँ लोगों को दौड़ दौड़ कर सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्या वजह है? आप क्या नगर सेवक हैं, क्या है? हाँ सर, नगर सेवक समिति से हैं और न्यू ऑटो चालक भी हैं। अच्छा, तो लोगों को अच्छी समझाइश दे रहे हैं कि भैया सही मार्गदर्शन लो, वन वे हो चुका है, जो अपने अपने मार्ग से जाएं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जो गलियों का ट्रैफिक है वो काफी बढ़ गया है, लोग परेशान हो रहे हैं सर कि चाहे जो पार्किंग खड़ी कर देता गाड़ी, उन लोगों को समझाइश दी जा रही है पुलिस अधिकारी द्वारा, नगर निगम द्वारा, कि भैया अपनी गाड़ी अपने वाहन बिल्कुल सुरक्षित खड़े रखें, आने जाने वालों को, मार्ग वालों को रास्ता मिले। और 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल जागरूकता हो गई है, अपने आप को समझने लग गए हैं, तो अपने अपने रास्ते खुद जा रहे हैं और खुद ही आ रहे हैं। जवाहर मार्ग बंद में हो चुका, उन लोगों को मालूम हो गया, कुछ लोगों को मालूम हुआ है कि जवाहर मार्ग एकांगी हो गया, लेकिन इस तरह से लोग गलियों में से आते हैं और गलियों में से आते हैं तो उनको मालूम नहीं होता उन्हें जाना कहाँ है। यदि उन्हें नंदलालपुरे की तरफ जाना है तो गलत दिशा में जाने लग जाते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें पलटाते हैं। यहाँ पर जो तैनात लोग हैं उन्हें सीटी बजाकर रवाना करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ये एकांगी मार्ग का पालन करें। देखिए, मैं एक मरतबा और दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए किस तरह एक पुलिसकर्मी उनको बता रहे हैं कि आपको सही मार्ग ये है, जो सही मार्ग है आपको उस पर जाना है। और मृदुभाषी ने इस तरह का अभियान चलाया था लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि शहर के ट्रैफिक को सुधारें। नगर निगम ने इसको संज्ञान में लिया, यातायात पुलिस ने संज्ञान में लिया और उसका अब असर दिखने लगा है। जो सबसे व्यस्तम मार्ग था जवाहर मार्ग, अब उस पर यातायात आराम से चलने लगा है। लोग निकलने लगे हैं और उन्हें आसानी से निकलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो हर 15-20 मिनट में और यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती थी, वाहन आपस में गुत्थम गुत्था होते थे। कोशिश करेंगे हम उन राहगीरों से भी कि क्या वे इस व्यवस्था से ठीक है, और लेकिन लोग कहते हुए जाते हैं बड़ी समस्या है, किस तरह की समस्या है, लेकिन ये नहीं बता पाते। लोगों का मानना है कि इसे दोनों तरफ से चलाना चाहिए, लेकिन जो ट्रैफिक की स्थिति है, जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर चलता है, उसके मुताबिक यहाँ पर 2 वे करना मुमकिन नहीं है। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे इस नई व्यवस्था से उनके व्यापार व्यवसाय पर कितना फर्क पड़ा है, क्या लगता है उनको कि इस नई व्यवस्था से कुछ सुधार होगा या नहीं होगा, उनका व्यापार सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। देखिए, सड़कों पर वाहन जरूर खड़े रहते हैं, इनकी वजह से भी कुछ लोग जो गलत आते हैं वहां से, जिनको सर ये नई व्यवस्था की गई है आपके लिए, ये नई व्यवस्था की गई है आपके लिए एकांगी मार्ग की, तो इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है? अरे जनता को बहुत तकलीफ आ रही है, धंधे नहीं चल रहा, दुकानें सब खाली पड़ी, ग्राहक का दुकानों में ग्राहक ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आप ये देखते थे यहाँ पर जाम लगता था और लोग परेशान होते थे, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती थी, जब और आज की व्यवस्था अब तो निकल पा रही हो? जहाँ ये एम्बुलेंस तो निकल, कार बंद कर दो, रिक्शा बंद कर दो, जरा से निकलना, लेकिन टू व्हीलर को आन दो आप, सब गाड़ी
देखो दुकान सब खाली पड़ी गिरा टू व्हीलर चालू कर दो, टू व्हीलर चालू करो टू व्हीलर आप। चालू करो। अरे दुकानों में गिराकी नहीं है, बता रही है फोर व्हीलर बंद कर दो। जी आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? फोर व्हीलर बंद कर दो, टू व्हीलर का आना जाना कर दो। व्यापारी में फर्क नहीं पड़ेगा, धंधे में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अच्छा यहाँ पर वैसे भी टू व्हीलर वाले लोग ही आते थे, कार वाले लोग तो यहाँ नहीं, पे आते थे ना, कार वाले भी आते थे, बहुत आते थे, जाम लग जाता था यहाँ पे। मैं अभी 3-4 कार आप ये पुलिस वालों को देख के भग गई कि चालान नहीं बन जाए। मैं बताऊँ ये कार खड़ी, हाँ। इधर कार ये खड़ी, कारें देखो, कारें खड़ी कर दी लोगों ने, कारें कारें खरीदी लोगों ने। खाली दिख गया तो कार पार्किंग बन गया अभी है। बंद तो हो गया, रोड पार्किंग बन गया, कार पार्किंग। कार पार्किंग बना दिया लोगों अब ने। क्या रोड खाली दिखने लग गया। अच्छा, आप ऐसे सोचते हैं कि इसको टू व्हीलर के लिए खोल देना चाहिए? हाँ, टू व्हीलर के लिए खोल देना। खोल दो तो उसमें धंधे में धंधे में फर्क नहीं पड़ता। धंधे में फर्क नहीं पड़ता। सब व्यापारी परेशान है, ये व्यापारी है, उनकी बड़ी सारी दुकान है। जरा दादा क्या लगता है आपको इस नई व्यवस्था से कितना यातायात सुधरा है और क्या लगता है? नहीं बढ़ रहा है धंधे में, धंधे फर्क पड़ेगा। धंधे फर्क पड़ा, लेकिन यातायात जो जाम होता था उससे बचाव हुआ? यातायात से बचाव हुआ ना, यातायात से बचाव हुआ। तो ये व्यवस्था रहना चाहिए या इसको बदलना चाहिए, कुछ आप तो परिवर्तन करना कारें बंद चाहिए? कर दो बस। इसको यही व्यवस्था रहना चाहिए, बदलाव करना चाहिए? धंधा कैसे चले, थोड़ा दिमाग लगा के आप उसी चेंज करो। व्यापार कैसे चले, आधे व्यापार आधा हो गया, आधा व्यापार। कि देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, हम सभी लोगों से पूछेंगे क्या क्या समस्या है उनकी, असल में क्या परेशानी क्या है। एक मिनट आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आपसे बात करते हैं हम। ये शहर हित की वाली बात है। निर्णय शहर हित के लिए लिया गया था कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित हो, व्यापार व्यवसाय प्रभावित नहीं हो। महापौर ने ये जरूर कहा था कि 8 दिन हम इसको ट्रायल पर ले रहे हैं, उसके बाद जो सुझाव आएंगे उसमें परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं जो व्यापारी भी हैं, राहगीर भी हैं। क्या समस्या लग रही है आपको इस नई व्यवस्था से? सर 3 दिन हो गए, बोनी बट्टे नहीं हो गए, ग्राहक आने को तैयार नहीं है। किधर से आएगा? हमारे मेन ग्राहक इधर से आते हैं, वो रोड बंद कर दिया है। अब किधर से आएगा ग्राहक? यूँ घूम के जिस जगह आना था वहीं कहीं ले आएगा। वो जो हमारा व्यापार यहाँ पर होता था वो व्यापार कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन हो गए इसको बंद हुए को, वो 3 दिन में यकीन मानना 1000 रुपए का व्यापार नहीं हुआ होगा। नहीं, अच्छा जो समस्या थी, जो आप समस्या से आप भी जूझते होगे, कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं यहाँ पर, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती थी, लोग नहीं निकल पाते थे, स्कूल बस बच जाती थी, लोग परेशान होते, तो इसके लिए ये व्यवस्था की। तो इस व्यवस्था का विकल्प क्या, आपको क्या लगता है? टू व्हीलर तो चालू करो कम से कम। टू व्हीलर तो चालू करो, आप बड़े वाहन इधर उधर डाइवर्ट करो, टू व्हीलर चालू करो। लेकिन छोटे ग्राहक आए तो सही कम से कम। भाई हमारा कारोबार इतना बड़ा तो है नहीं, छोटी सी दुकान है। अब जब ग्राहक आएंगे ही नहीं तो क्या कर लेके जाएंगे घर पे? ओनली एक्सीडेंट कई प्रकार के मतलब खर्चे लगे हुए घर के अंदर, परिवार के अंदर, दुकान के अंदर। यहाँ पे अब लगने का कारण ही बोनी बट्टे नहीं होंगे जब व्यापार मिलेगा ही। चीज देख रहे हैं अभी गलियों में से जो वाहन निकल कर आ रहे हैं, उससे भी तो परेशानी कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। जाम लग रही है ना, देखो आप गलियों में से जैसे कि यूं भी अगर जा रही है नहीं लगता तो भी जो है जाम लग रही है। मतलब क्या है गलियों के अंदर बाहर मुसड़ने का। जी आप क्या कह रहे थे, बताइए आप क्या कह रहे थे? खत्म हो रही है सर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि गिराकी में 4 घंटे से दुकान के बाहर टेबल पे बैठा हूँ, सिर्फ लोगों की गाड़ियाँ ही हटवा रहा हूँ। पहले भी कारण यही था कि लोग गाड़ियाँ अपनी सड़क पे खड़ी कर जाते थे, उधर से सिटी बस आ रही, इधर से सिटी बस आ रही, इन दोनों को जगह इस कारण नहीं मिल पाती थी क्योंकि लोगों की गाड़ी सड़क पे खड़े रहती थी। ट्रैफिक लगने का कारण भी पहले यही था। अच्छा, आप क्या नई व्यवस्था कर दी जाए, आपको क्या लगता है क्या नई व्यवस्था कर दी जाना चाहिए जिससे आपका व्यापार भी चलता रहे और यातायात भी सुगमता से चलता रहे? सर, अगर ये 2 वे रोड था, पहले आने जाने वाले ग्राहक थे उधर से, वैसे हमारे ग्राहक सबसे ज्यादा उधर से ही आते हैं। इधर से लोग सिर्फ घर जाते हैं, लोग खरीदारी करने सिर्फ उधर से आते हैं। इधर से जितनी भी पब्लिक निकल रही है ना सर, आधे से ज्यादा लोगों से पूछोगे कहाँ जा रहे हो आप, वो बोलेंगे भैया हम घर जा रहे हैं। और खरीदारी करने वाले लोग उधर से आते थे। अभी जितने भी बाहर के ग्राहक आते थे ना सर, वो एक भी नहीं आ रही है। हमें ये समझ लो 3 दिन हो गए ना कोई नया ग्राहक मिला है। शहर की बड़ी समस्या नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये शहर की बड़ी समस्या है जिससे आप भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं? कभी ना कभी आप भी यातायात जाम में फंसे होंगे, तो ये भी तो एक बड़ी समस्या है, इसका भी तो हल चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, हल तो चाहिए, हम भी चाहते हैं कि सुधार हो ट्रैफिक में। ट्रैफिक अगर क्लियर होगा तो ग्राहकी बढ़ेगी, ग्राहक रुकेगा। आधे से ज्यादा ग्राहक तो क्या रहता था कि पहले ट्रैफिक में उलझ जाता था, आने का भी रहता था तो सोचता था चलो ट्रैफिक है आगे निकल जाते हैं हम। बाकी अभी जो स्थिति है सर, अभी तो बिल्कुल भी ना के बराबर व्यापार मर गया है सर। व्यापार पड़ रहा है। जी भाई क्या कहना चाह रहे थे आप, क्या कह रहे थे आपको क्या? अच्छा, नई व्यवस्था क्या कर दी जाए? 2 व्हीलर यहाँ पर चालू करवा दिए जाए, बड़ी बसें या जो ऑटो रिक्शा है इनको बंद कर दिया है, आपका व्यापार उससे चल जाएगा? बिल्कुल व्यापार चल जाएगा। मैं तो कह रही हूँ ट्रैफिक हो रहा है, इन्होंने 1 वे कर दिया, सही करा है, बट इनको ना छोटे वाहन चालू करना चाहिए, जिस कारण से जो
छोटे व्यापारी उनके पास कस्टमर की एंट्री हो जाएगी। ये बात सच है, मैं खुद लिखित में दे सकता हूँ कि व्यापार टूट गया है, छोटी मोटी दुकानों को बहुत असर पड़ गया। या आप लोग ने जो करा है, आपने जो वन वे करा, बड़े वाहन जो बंद कर दिए, सिटी बस बंद कर दिया आपने, जो ट्रैफिक अपना जवाहर मार्ग पे होता था, मानते हैं कि हम खुद आना जाना 24 घंटे हमारा आना जाना इस रोड से होता है, बट हमारे को ना सराफी के तरह से घुस के जाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद तो पहले आप ये यातायात जब जाम होता तो आप परेशान तो होते हम होंगे। परेशान बिल्कुल होते थे ना, परेशान 5 मिनट 10 मिनट लगते थे हमें सिग्नल पहले चालू होता था, फिर बंद हो जाता था, फिर सेकंड बार हमारे को निकलना पड़ता था रोड क्रॉस करके। तो अब ये नई व्यवस्था से आसानी तो हुई ना ट्रैफिक अरे को? बिल्कुल, इससे आसानी में मैं सहमत हूँ, बट हमारे को फिर अंदर से डाइवर्ट होकर जाना पड़े ना सर। जिस गली से आप निकल नहीं सकते हो, गाड़ी कहाँ से निकलेगी आप बताओ मुझे आप। या तो फिर ऐसा करो वो भी साफ करो आप। चलो सर, अगर इधर से नहीं निकल पा रहे तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को सुधारने के लिए वक्त लगेगा। 8 दिन का समय महापौर जी ने लिया है। यातायात पुलिस भी 8 दिन तक इस पर काम करेगी और देखेगी किस तरह की समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं और इस व्यवस्था को लागू रखने के लिए और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो सुधार के नाम पर आज जो चीज निकल कर आई है वो ये है कि जवाहर मार्ग पर 2 व्हीलर का आना जाना दोबारा शुरू कर दिया जाना चाहिए और खास तौर पर जो गलियों से वाहन आ रहे हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से एकांगी मार्ग तक पहुंचाया जाए। जब तक के गलियों से व्यवस्थित तरीके से वाहन मुख्य सड़क पर नहीं आएंगे, जाम की स्थिति वापस गलियों में बनने लगेगी। और अभी ये देखने में आ रहा है कि गलियों में यातायात जाम हो रहा है। फिलहाल जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से ज्यादातर लोग खुश है। लोगों का कहना है कि ये व्यवस्था अच्छी है, लेकिन ये भी जरूर है कि लोगों का व्यापार व्यवसाय खराब ना हो। इसके चलते हुए मांग कर रहे हैं कि वो एक बार प्रशासन इस तरफ ध्यान दे कि जवाहर मार्ग पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू की जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।